चलो मित्रों, बोर्डिंग पास तो ले लिया। खैर इनका हर बारी का ही है, डोमेस्टिक है तो इंटरनेशनल चलना। चलो उधर चलते हैं, बताऊंगा एक बार। तो चलते हैं यहाँ से अंदर घुसते हैं। यार इंटरनेशनल गेट्स पे तो बहुत भीड़ है। वैसे तो ई गेट्स आ गए अपने इंडिया में, पर उसकी परमिशन लेनी पड़ती है नहीं मेरे पास। वो अप्रूवल आने में बहुत टाइम लग जाता है ई गेट वाले के। और मेरे ख्याल से पता भी नहीं स्टाफ को भी चल रहा है या नहीं चल रहा। मेरा दोस्त रिसेंटली गया था अभी नवांकुर। अजीब ही पड़े भाई अपने इमिग्रेशन वाले भी। हो गया वैसे तो सब, 1 घंटा है अभी फ्लाइट में। ड्यूटी फ्री से निकल के गेट की तरफ चलते हैं और वहाँ पे थोड़ी सी बात करते हैं आपके साथ। 15 है अपना गेट, 1 से 26 इधर। चलो आमतौर पे वैसे एयरपोर्ट पे क्या होता है, दिल्ली एयरपोर्ट पे आती मेरे को पहचान लेते हैं स्टाफ वाले, एयरलाइन के और इमिग्रेशन वाले भी। पर आज लकीली पहचाना नहीं है एयरलाइन वालों ने, तो इसलिए मेरे को कोई टेंशन भी नहीं रहती कि भी लेट हो भी रहूँगा तो कोई ना कोई जानकार मिल जाएगा। फिर मैं किसी को बोल दूंगा इमरजेंसी में, वो फिर काम करवा देते हैं। ना ही मैंने इमिग्रेशन पे किसी को बोला आज, ना ही मैंने आज एयरलाइन पे बोला कि भी देखे तो कि भी एक कॉमन पैसेंजर को कैसे ट्रीट करते हैं, कि कॉमन इंसान के साथ कैसे व्यवहार करते हैं। तो पहले तो मैं आ गया एयरलाइन वाले काउंटर पे। वहाँ पे इथियोपियन एयरलाइंस थी लेकिन ऑपरेटेड बाय एयर इंडिया था। फ्लाइट भी शायद एयर इंडिया की जो एडिस अबाबा जाएगी। तो उस लेडी ने मेरे से पूछा भाई दिखाओ फ्लाइट टिकट। गेट 17 से 26 वहाँ, 1 से 14 यहाँ, 15 का है। 15 तो सामने ही है, इसलिए कहीं भटकने की जरूरत नहीं। भाई साहब भीड़ देखना यार, कितनी भीड़ हो रखी है एयरपोर्ट पर। कहीं बैठने की जगह नहीं है, खड़े होने की, बैठने की, हर जगह। तो जैसा मैंने अभी बताया कि जनरली मुझे पहचान ही लेते हैं एयरलाइन वाले, एयरपोर्ट का स्टाफ और इमिग्रेशन वाले। पर मैं भी आसान लेना पसंद नहीं करता। तो अच्छी चीज़ क्या हुई कि अभी बार लेडी ने पहचाना नहीं मेरे को, जो स्टाफ था। हालांकि एयरलाइन तो मेरी इथियोपियन एयरलाइन है, पर स्टाफ एयर इंडिया गई इधर दिल्ली एयरपोर्ट पे। क्योंकि मोस्टली जो लोग ट्रैवल करते हैं एयरपोर्ट पे उनका आना जाना होता है और वो मोस्ट लाइकली मेरी वीडियोस देखते हैं। पर वो लड़की मुझे नहीं जानती थी। और मेरा दोस्त नवांकुर है, यात्री डॉक्टर, मतलब मेरे से भी ज़्यादा घुमा है, मेरा बेस्ट फ्रेंड ही है। वो ठीक बात कहता है कि ना दिल्ली एयरपोर्ट पे स्टाफ की ट्रेनिंग नहीं हो रही, उन्हें पता ही नहीं क्या चीज़ कैसे है। और ऊपर से इतने सारे लोग आते हैं। अब हमें तो पता है, हम उनसे बात कर सकते हैं, बहस कर सकते हैं, हमें चीज़ें पता है ट्रैवल से रिलेटेड। और एक आम आदमी को तो कुछ समझते ही नहीं। अब मेरा नंबर है उसके पास, उसने पासपोर्ट देखा, टिकट देखी, बोली कि भाई फाइनल डेस्टिनेशन क्या है। मैं बोला जिम्बाब्वे। चलो अच्छी बात थी, उसे पता था कि जिम्बाब्वे का वीजा ऑन अराइवल है इंडियंस के लिए। वीजा का उसने पूछा तो मैं बोला जिम्बाब्वे जाके वीजा ऑन अराइवल लूंगा। उसे पता थी, चलो अच्छी बात ही है। फिर बोली कि भी रिटर्न टिकट दिखाओ। तो ना मैंने रिटर्न टिकट फ्यूचर की करा रखी है, एक डमी टिकट है, पर उसका 2 दिन PNR वैलिड है। न्यूयॉर्क से दिल्ली करा रखी है मैंने। और मैंने जान करके ऐसी जगह से कराई कि भी ताकि उनको लगे कि अगर ये अमेरिका जा सकते हैं तो इंडिया आ ही जाएगा, इसके पास US वीजा होगा। हालांकि मेरे पिछले पासपोर्ट में US वीजा। फिर उसने मुझसे पूछा कि भी ईस्ट अफ्रीका में ट्रैवल कैसे करोगे। एयरलाइन वाली ने बोली मेरे को अपनी ट्रैवल की फ्लाइट्स की बुकिंग दिखाओ। मैं बोला मैं तो बस से ट्रैवल करूंगा, ओवरलैंड ट्रैवल करूंगा ईस्ट अफ्रीका में, जो भी देश है जाम्बिया वगैरह, रोड से ट्रैवल करूंगा, वहां से मैं अमेरिका जाऊंगा, फिर मैं इंडिया आऊंगा। तो किसी तरह वो मान गई और उसने बोर्डिंग पास मेरे को दे दिया। और ना मतलब वो मेरे से सवाल करी थी इंग्लिश में, जबकि आपस में सारे लोग हिंदी बोलते हैं स्टाफ वाले। पर जैसे कोई पैसेंजर दिखना, इनकी ट्रिक होती है कि इंग्लिश बोल लो, क्योंकि आम इंसान को दबाने की कोशिश करते हैं। और मेरा खुद का भाई जब मैं बाली था, मेरे मामा का लड़का था, उसको भी ऐसे दबा रहे थे बार बार इंग्लिश बोल के। अब मैं उनके